बच्चों, शिवम सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज पोखरबिंडा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले स्टेप को पढ़ा दिया था और मैं दूसरा स्टेप आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। पुअर गर्ल मीन्स होता है बेचारी लड़की, बिलीव का मतलब होता है विश्वास कर लिया, हिम का मतलब होता है उस पर, एंड ड्रैंक पी लिया, मिक्सचर माने मिश्रण को। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी ली। वेल ठीक है, शी डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ी, बट शी फेल इल, परंतु वह बीमार पड़ गई। फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। करा कि यंग एडिसन्स मैंने बालक एडिसन की माता वार्ड का मतलब होता चेतावनी दिया, सचेत किया, नॉट टू डू न करने के लिए, सच इस प्रकार का, सिली में मूर्खतापूर्ण, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। बालक एडिसन की माँ इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग को न करने के लिए चेतावनी दिया। वंस एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म। एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, ही वेंट वह गया था, टू पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी पालन केंद्र, विथ हिज मदर, अपने माता के साथ। एक बार वह अपने माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया हुआ था। एक बार वह अपने माता के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया हुआ था। वेयर ही सा ए हेन, जहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। देयर मने वहाँ, ही का मतलब होता हुआ, शामिल का देखा, हेन मुर्गी। वहाँ उसने, वहाँ कहेंगे, वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सीटिंग ऑन इट्स बिग। इट वाज सीटिंग, इट वाज सीटिंग का मतलब ये होता है या बैठी हुई थी, ऑन इट्स, एक अपने अंडों पर, अर्थात वह अपने अंडों पर बैठी थी, अपने अंडों पर बैठी थी या बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपने माता से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में, उसने इसके बारे में अपने माता से पूछा। एंड, और, शी आंसर्ड, और वह उत्तर दिया, अर्थात वह उत्तर दिया मतलब वह उत्तर दी उसकी माता। द हेन इज हैचिंग इट्स एग। एक्स का मतलब होता है अंडों को। द हेन मतलब मुर्गी, इज हैचिंग, हैचिंग का मतलब सेना, अंडे को सेना। राखी द हेन मैंने मुर्गी, इसका मतलब होता अपने, इट के साथ जब लगे अपने, राखी मुर्गी अपने अंडों को से रही है, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ समय के बाद। चिकन से विल, चिकन में चूजा, चूजा में मुर्गी का बच्चा, विल कम आउट, बाहर आ जाएंगे। आप एक्स बने अंडों से, कुछ समय के बाद अंडों से चूजे बाहर आ जाएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, वाई क्यों नहीं, कैन नॉट सकता हूँ, आई हैच सेना, एक्स बने अंडों को, अंडों को मैं क्यों नहीं से सकता हूँ, अंडों को मैं क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा, बालक एडिसन ने, यंग का मतलब होता है नवयुवक, छोटा, छोटा एडिसन अर्थात वह बालक एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा। थॉट मतलब होता सोचना, यहाँ यंग का मतलब नौजवान नहीं कहेंगे, मैंने छोटा ही लड़का होता है तो इसलिए कहेंगे बालक एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, द नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है दूसरे दिन प्रातः काल। ही गाट ए डजन एग्स, ही गाट मैंने ले आया, ए डजन से मैंने एक दर्जन, एक्स मैंने अंडों को। दूसरे दिन उसने
1 दर्जन अंडों को ले आया। एंड सैट ऑन देम, सैट का मतलब होता है बैठ जाना, ऑन देम मैंने उन पर, और उस पर बैठ गया, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, ही गॉट अप का मतलब होता है खड़ा हो जाना, उठना। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ समय। वह कुछ समय के बाद खड़ा हुआ। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, चूजा, परंतु वह एक भी चूजे को नहीं पाया। फाइंड एनी चिकन्स अर्थात वह एक भी चूजे को नहीं पाया, अर्थात मुर्गी के बच्चे को पाया, वह एक भी मुर्गी के बच्चे को नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड इट्स एग, ताकि ही हैड ओनली स्मैश्ड, स्मैश मतलब तोड़ देना, चकनाचूर कर देना, द एग्स मैंने अंडों को। वह केवल अंडों को तोड़ चुका था, वह केवल अंडों को तोड़ चुका था, तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड ही शॉर्ट्स, स्पॉइल्ड का मतलब बर्बाद कर देना, शॉर्ट्स में नेकर को, और वो अपने नेकर को बर्बाद कर लिया, अपने नेकर को बर्बाद कर लिया। शॉर्ट्स। ही गॉट गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट वह पाया, गुड अच्छा बीटिंग में पिटाई, फ्रॉम का मतलब होता से, हिज मैंने अपने, मदर्स का मतलब होता, यहाँ ही का मतलब उसका नहीं होगा, ही के साथ दिया है तो हिज होगा, मदर मैंने माता, दैट डे उस दिन, कहेंगे वह उस दिन अर्थात उसका उस दिन उसकी माता के तरफ से खूब पिटाई हुई, उसका उस दिन उसकी माता के तरफ से खूब पिटाई हुई। गुड मैंने अच्छा पिटाई होना, मैंने खूब पिटाई हुई। अब आगे देखिए, ए रियली फनी बॉय, इसको फिर देख लीजिए। ही गॉट ए गुड बीटिंग, अगर इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ही गॉट वह पाया, गुड बीटिंग अच्छी पिटाई, फ्रॉम का मतलब से, अर्थात उस दिन वो अपने माता की तरफ से अच्छी पिटाई पाया, अर्थात उस दिन उसकी माता ने उसकी अच्छी पिटाई की। ए रियली फनी बॉय, करा कि रियली का मतलब होता वास्तव में, फनी बॉय में मजाकिया लड़का, वास्तव में एक मजाकिया लड़का था। वाजंट ही कि क्या नहीं था, अर्थात कहेंगे इसको वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था कि नहीं, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था कि नहीं। ही failed in all these experiments, ही failed का मतलब होता है असफल हो गया, क्रिया की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडिपेंडेंट में आता है। ऑल दिस एक्सपेरिमेंट करा कि ही failed वह सफल हो गया अपने सभी प्रयोगों में, वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट लेकिन ही हैड लर्नड, परंतु वह सीखा, समथिंग मैंने कुछ, फ्रॉम देम उनसे, परंतु वह उनसे कुछ सीखा, ही हैड लर्नड दैट, उसने सीखा कि हिज आइडिया वे रॉन्ग, हिज आइडियाज का मतलब होता है विचारें, अर्थात विचार, फिर का मतलब होता है थे, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। करा कि उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था। ही वॉज फॉन्ड का मतलब था शौकीन, बुक्स में पुस्तकों का, वह पुस्तकों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और बहुत से पुस्तकों को पढ़ चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक्स ही रीड, ताकि उसके पिताजी प्रत्येक किताब के लिए 25 सेंट देते थे जिसे वह पढ़ता था। ही रीड, जिसे वह पढ़ता था, अर्थात उसके पिताजी प्रत्येक पुस्तक के लिए उसे 25 सेंट देते थे जिसे वह पढ़ता था। ही रीड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था या विस्तार रूप से पढ़ता था। एंड विथ द पॉकेट मनी, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था। एंड विथ पॉकेट मनी का मतलब होता है जेब खर्च के लिए धन जो पाता है, कहेंगे विथ द पॉकेट मनी, अपने जेब खर्च से। ही गॉट, अर्थात वह अपने जेब खर्च के लिए जो पाता था,
and with pocket money he bought some more दिया है, he bought more books and set up a small laboratory। कह रहा कि और जो धन वो अपने जेब खर्च के लिए पाता था उससे उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। फिर देख लीजिए, एंड विथ पॉकेट मनी, और अपने जेब खर्च से ही गार्ड जो पाता था, अर्थात जो अपने जेब खर्च के लिए पैसा पाता था, ही बाट मोर बुक्स, उसने अधिक से किताबों को खरीद लिया। ही बाट का मतलब होता है ये से क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो कहेंगे ही बाट, तो अर्थात बाट में खरीदना। ही बाट मोर बुक्स, वह अधिक पुस्तकों को खरीदता था। एंड सेट, खरीदता था कहिए तो भी पास्ट इंडिफिनिट, खरीद लिया तो भी पास्ट इंडिफिनिट, तो कहेंगे ही बाट मोर बुक्स, वह अधिक से अधिक पुस्तकों को खरीद लिया, वो अधिक से अधिक पुस्तकों को खरीद लिया। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, सेटअप ने स्थापित कर लिया, और एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। हिज मदर, उसकी माता, एंकरेज हिम, उस उत्साह भरती थी, उसकी माता उसे उत्साह भरती थी। एंड हेल्प हिम, और उसकी सहायता करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में, और उसकी माता उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। फिर सुन लीजिए, हिज मदर इंकरेज हिम, उसकी माता उसे उत्साहित करती थी और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद। एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के बाद एडिसन ने पाया कि ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, मोर मनी, अधिक से अधिक धन की, टू कैरी, मैंने ढोने में अर्थात चलाने में, ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को। फिर सुनिए, कुछ समय के बाद उसने पाया कि उसे अपने प्रयोगों को चलाने के लिए उसे अधिक से अधिक धन की आवश्यकता थी। तो थी न करके हम है कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं, आवश्यकता है कहेंगे। एंड वैसे दिया तो है नीडेड, आवश्यकता थी, लेकिन हम है कर दे रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। यह बात जो कि उस समय की है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, ही एंड ही वांटेड, वह चाहता था, मोर बुक्स, अधिक से अधिक पुस्तकों को। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट ऑल, करा कि एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह अधिक से अधिक पुस्तकों को चाहता था। आज जैसा कि ही हैड रीड ऑल द बुक्स, वह सभी पुस्तकों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जो उसके घर पर था, अर्थात जो उसके घर पर पुस्तकें थीं उन सभी को पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, ही वांटेड चाहता था, गो आउट बाहर जाना, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता। सी का मतलब होता देखना। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नए पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। ही वांटेड चाहता था, टू रीड यहाँ जो कि इन्फिनिटिव है, इसे इनफाइनेटिव कहते हैं, तो हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नए पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता था। इम्प्रूव, आगे बढ़ाना चाहता, और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने के लिए निर्णय लिया। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक, नहीं चाहते थे, दिस आइडिया, अर्थात पसंद नहीं करते थे। कहेंगे सर्वप्रथम उसके माता पिता को यह विचार पसंद नहीं था, विचार पसंद नहीं था, या विचार पसंद नहीं किए, तो हम कहेंगे कि
जैसे सर्वप्रथम उसके माता को यह विचार पसंद नहीं आया या पसंद नहीं था, दोनों सही है। आज ही जैसे ही आज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जैसा कि वह मात्र 12 वर्ष का था, जैसा कि मात्र वह 12 वर्ष का था। अब सुनिए आगे। बट दे एग्रीड, परंतु वे सहमत हो गए। एग्रीड में सहमत हो गए। दे का मतलब होता है वे, परंतु बट का मतलब परंतु, किंतु, परंतु वे सहमत हो गए। व्हेन जब ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन, परंतु जब उसने अपने अच्छे तर्क के कारणों को दिया, जब उसने अपने अच्छे तर्क के कारणों को दिया या बताया। रीजन का मतलब होता निर्णय, डिसीजन निर्णय, अपने अच्छे निर्णय के कारणों को बताया। सो इसलिए एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर, अर्थात इस शो का मतलब इसलिए इस प्रकार, तो यहाँ इस प्रकार कहेंगे। इस प्रकार एडिसन बिकम बन गया, बीकेम बन गया, बिकम नहीं बीकेम क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, तो कहेंगे इस प्रकार से एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर हुआ, समाचार वाला लड़का, मतलब समाचार पत्र वाला लड़का। इस प्रकार से वह एक समाचार पत्र वाला लड़का बन गया। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिस्ट्रॉय, बाकी और इस प्रकार, और वह रेलगाड़ी से डेट्रा तक यात्रा करता था, और इस प्रकार से वह समाचार पत्र वाला लड़का बन गया और डेट्रा तक रेलगाड़ी से यात्रा करता था कहिए किया, बात की होता है। ही टोल्ड, नहीं सोल्ड दिया, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, न्यूज़पेपर्स का मतलब समाचार पत्रों को, उसने समाचार पत्रों को बेचा। स्वीट्स मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स फलों को, उसने समाचार पत्रों, मिठाइयों और फलों को बेचा। एंड अर्न का मतलब कमा लेना, $2 माने $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले ही दिन $2 कमा लिया, और पहले ही दिन $2 कमा लिया, और पहले ही दिन $2 कमा लिया। ही सैड टू हिज मदर, ही सैड वह कहा, हिज मदर अपने माता से, एट सफर मैंने शाम के भोजन में, वह शाम रात के समय भोजन पर अपने माता से कहा, दैट नाइट मतलब उस रात, अर्थात उस रात के भोजन के समय अपने माता से कहा, उस रात, दैट नाइट क्या, उस रात शाम के भोजन पर अपने माता से कहा, टेक दिस $, इस $, को ले लो, टेक दिस $, इस $, को ले लो। मदर माता, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात को मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। केप्ट हिज प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करना, और उसने अपने वादे को पूरा किया। ए ईयर आर 2 लेटर, 1 या 2 वर्ष के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपने स्वयं के समाचार पत्र को उत्पादन करने का निर्णय लिया। ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ही बाट वह खरीदा, एंड ओल्ड एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाला मशीन, उसने एक पुराना छापने वाला प्रेस, मैंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, छापने वाला मशीन, किताब छापने वाला मशीन, समाचार पत्र छापने वाला मशीन, अर्थात उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, किताब छापने वाला मशीन खरीदा, या समाचार पत्र छापने वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ समाचार पत्र ही कहिए, क्योंकि ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस,
उसने एक पुराना समाचार पत्र छापने वाला मशीन खरीदा एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसने इसे अपने रेलगाड़ी के वैगन में डिब्बे में लगा स्थापित कर लिया, और इसे उसने अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर सेट इट मैंने स्थापित कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, उसने संपादित किया और प्रिंटेड छापा हिज पेपर, उसने अपने समाचार पत्रों में, पेपर मैंने कागजी समाचार पत्रों को छापा और एडिटेड संपादित किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और बहुत से प्रतियों को बेचा। सोल्ड का मतलब था बेचना, और बहुत सी संख्या में प्रतियों को अर्थात बहुत सी प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और अधिक से अधिक धन को कमा लिया। मैंने बना लिया मैंने कमा लिया, और अधिक से अधिक धन को बना लिया अर्थात अधिक से अधिक धन को कमा लिया। विद द मनी ही गाट, रखी जो धन उसने पाया उस धन के साथ, अर्थात विद द मनी मैंने धन के साथ, ही गाट जो पाया, जो धन उसने पाया उससे ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया। जो धन उसने कमाया उससे उसने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित कर लिया, सेटअप में स्थापित कर लिया। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का हुआ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई, अर्थात दुर्घटना घटित हुई। जब वह 15 वर्ष का हुआ तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई। दैट इफेक्टेड हिज करियर, पेशे को, जो उसके पेशे को प्रभावित किया, जो उसके पेशे को प्रभावित या चरित्र को प्रभावित किया, जो उसके पेशे को प्रभावित किया या चरित्र को प्रभावित किया, पेशा ही कहेंगे हम, जो उसके पेशे को प्रभावित किया, जो उसका पेशा था पुस्तकों को छापना, समाचार पत्रों को छापना, वह उसका पेशा था, तो उसको प्रभावित कर दिया, इसलिए कहेंगे पेशा। कहेंगे कि जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई, और उसके पेशे को, यहाँ जो कहेंगे जो उसके पेशे को प्रभावित किया। जब वह 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक दुर्घटना घटित हुई जो उसके पेशे को प्रभावित किया। While he was doing an experiment, जब वह एक प्रयोग को कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, जब वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग को कर रहा था, द ट्रेन टर्ड, रेलगाड़ी मुड़ी अराउंड ए कार्नर, एक कोने पर, तो रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जल्ट, अचानक झटका लगना, ताकि तो अचानक झटका लगी। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑन हिज कैरिज, और रेलगाड़ी के फर्श पर फास्फोरस का एक टुकड़ा गिर गया। एंड इट काट फायर, ऐसे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट, इसके पहले कि वह उसे बुझा सका, इट केम इन, रखी इट, बिफोर ही कुड पुट इट, इसके पहले कि उसे बुझा सका, आउट द, यहाँ दिया है इट आउट द न्यूज पेपर हैड काट फायर, कि यह समाचार पत्र पर फैल गई, हैड काट फायर, और आग लग गई समाचार पत्र पर फैल, इसके पहले कि इसे बुझा सके, या समाचार पत्रों को पकड़ ली, उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, स्प्रेड मतलब फैलना। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। इसके पहले कि वह इसे बुझा सके, आग समाचार पत्रों में पकड़ लिया, फिर सुन लीजिए, इसके पहले कि वह इसे बुझा सके, आग समाचार पत्रों में पकड़ लिया और आग लग गई। यहाँ दिया समाचार, ऐसे कह दीजिए, बिफोर ही कुड पुट इट आउट न्यूज़पेपर
हैड काट फायर, इसके पहले कि वो इसे बुझा सके आग समाचार पत्रों में पकड़ ली। इसके पहले कि वो इसे बुझा सके आग समाचार पत्रों में पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, रक्षक अंदर आया, जो पहरेदार था वो अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों साथ मिल करके आग को बुझाने में सफल हो गए। बट परंतु दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन्स सर्विस ऑन द ट्रेन, परंतु एडिसन का रेलगाड़ी पर का वह अंतिम सर्विस था, सेवा था। परंतु दैट वाज एंड ऑफ एडिसन सर्विस, परंतु एडिसन के सेवा का वह अंत था ऑन द ट्रेन, रेलगाड़ी पर, अर्थात रेलगाड़ी पर एडिसन का वह अंतिम सेवा था। ही वाज डिसमिस्ड, डिसमिस्ड का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशनों पर अर्थात दूसरे स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, दूसरे स्टेशन पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों में एडिसन टूक अप जॉब इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों में एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में नौकरियों को किया। ही मेड गुड यूज ऑफ द लेबोरेटरीज, ताकि ही मेड गुड यूज ऑफ लेबोरेटरी, प्रयोगशालाओं से उसने अच्छा नाम कमाया। एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज, और कारखानों के विशेषज्ञों से मिला, और कारखानों के विशेषज्ञों से मिला। ही मेड गुड यूज ऑफ लेबोरेटरी, अर्थात इसको कहेंगे प्रयोगशालाओं से उसने अच्छा लाभ कमाया, अच्छा लाभ कमाया, इसे ही कहेंगे। ही मेड गुड यूज ऑफ द लेबोरेटरी, प्रयोगशालाओं से उसने अच्छा धन कमाया। एंड मेड एक्सपर्ट, और विशेषज्ञों से मिला, इन फैक्ट्री में कारखानों के, और कारखानों के विशेषज्ञों से मिला। एंड वर्कशॉप, वर्कशॉप जो होता है उसी को कहते हैं, प्रयोगशाला जो था कारखानों और कार्यशालाओं से कहेंगे, और कारखानों और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिला। एंड मेट एक्सपर्ट, इसमें विशेषज्ञों से कहेंगे, और कारखानों और कार्यशालाओं के विशेषज्ञों से मिला, विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछा। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोगों पर वह अधिक से अधिक कठिन परिश्रम किया, और अपने प्रयोगशालाओं में वह कठिन से कठिन परिश्रम